Good morning, student. Today we will start a new point, that is the causes of high birth rate and causes of high low death rate. Page number 39. Yes, population explosion in a situation where the growth of population is faster than the growth of and development of the economy. Population explosion in India due to high birth rate following by the low death rate. Yes, causes of high birth rate. First point, illiteracy. The percentage of illiterate in the country is reasonable high. The attitude of illiterate people toward marriage and childbirth has remaining rigid. The low level of literacy among female is also responsible for the high birth rate. Yes, क्या बोला है कि इनलिटरेट कंट्रीज में हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज जो भी है, इसमें परसेंटेज क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर और जो पढ़े लिखे नहीं, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके परसेंटेज कंट्री में क्या है, हाई है, रिस्पॉन्सिबल हाई है. द एटीट्यूड ऑफ इनलिटरेट पीपल, जो इनलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, उनका एटीट्यूड क्या बताए पब्लिक, उनका पीपल का एटीट्यूड क्या, मैरिज, वो जल्दी क्या कर रहे, शादी करे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो कि आप 10th पास हो गए, 10th के बाद आप लोगों ने 11th किया, 11th के बाद अभी आप 12th करें, बट आपके साथ साथ वाले कोई जो 10th पास हो चुके, कोई गांव में गए होंगे, कोई गांव में गए होंगे, तो वहाँ पे वो लोग एजुकेशन नहीं ले रहे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ तभी वो वहाँ पे, जैसे कि आपने 10th पास किया, आपने यहाँ पे 11th में एडमिशन ले लिया, बट आपके साथ कोई है वो 10th पास हो गया, कोरोना के वजह से गांव में बैठे होंगे, तो अभी तक उनकी शादी भी हो गई होगी. मतलब क्या है, इनलिटरेट है, पब्लिक इनलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैरिज, जल्दी मैरिज, अर्ली मैरिज कर ले, उसके बाद चाइल्ड बर्थ इन रिमेनिंग हाई. मतलब वो क्या कर रहे हैं, शादी हो गई तो सिर्फ उनके लिए वही मेन अचीवमेंट है, क्या शादी हो गई मतलब बच्चा पैदा करना, ये बट ऐसा नहीं है, शादी हो चुकी है इसका मतलब बच्चा ही है, तो वो जल्दी बर्थ हो जाते हैं, चाइल्ड बर्थ हो जाते हैं. लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल, गर्ल्स में, फीमेल में क्या है, लो लिटरेसी लेवल, मतलब बहुत फीमेल्स ऐसे है कि जो पढ़े लिखे नहीं है. ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट, फीमेल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि क्या, हाई बर्थ रेट के लिए. अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सलाइजेशंस ऑफ मैरिज. Yes, in India, marriage is considered as both religions and social obligation. Yes, हर एक कंट्री में, इंडिया में मैरिज ये क्या है, रिलीजन से. इंडिया में क्या है, मैरिज क्या है, एक परंपरा है, क्योंकि कोई भी एक लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते जब तक उनकी शादी नहीं हो चुकी है. बट अभी का ज़माना चेंज हो चुका है. मॉडल यू में क्या है, लिव एंड रिलेशनशिप, कोई भी लड़का लड़की साथ में रहे, घूमे फिरे, और बाद में तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे. यस, लिव एंड रिलेशन. बट इंडिया का रिलीजन्स क्या है, इंडिया का कल्चरल क्या है कि एज अ मैरिज कंसिडर करता है कि बोथ अ रिलेशन, दोनों का कोई भी रिलेशन, बट शादी के पहले वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, सोशल ऑब्लिगेशन से. Even with a spare of education, the attitude of people toward marriage remain unchanged at a large. बट आप एजुकेशंस पे, आप बहुत सारे पढ़े लिखे, बट हमारा पब्लिक का एटीट्यूड क्या है कि मैरिज करना ही, शादी ही करना है, अनचेंज इन लार्ज. अंडरस्टैंड, यूनिवर्सलाइजेशंस ऑफ मैरिज, इंडिया का एक क्या है, रिलीजन से और सोशल ऑब्लिगेशन से कि हमें शादी करना ही है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एज ऑफ मैरिज. इन इंडिया द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू अदर कंट्री. यस, अदर कंट्री से भी लोअर क्या है, कंपेयर. इट इज़ 18 ईयर्स ऑफ फीमेल. फीमेल कितने साल की होनी चाहिए, गर्ल
एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए एंड 21 ईयर्स ऑफ मेल कितने ईयर्स का होना चाहिए? 21। मतलब लड़का 80 साल का हो गया, लड़की 80 साल की हो गई, मतलब वो दोनों शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। लड़की 18 ईयर्स की होनी चाहिए और लड़का 21 ईयर्स का होना चाहिए, तो ही वह कोर्ट के थ्रू मैरिज कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते हैं एज ऑफ मैरिज। बट हर कंट्री से हमारी इंडिया में सबसे कम एज दिया है। इस एज में ऑल ओवर कंट्री में शादी नहीं करती है। ऑल ओवर कंट्री में फीमेल की शादी मतलब गर्ल्स की शादी एज अबाउट 25 ईयर्स के बाद की जाती है एंड बॉयज़ की 28 एंड 30 के अबाव की जाती है। यस बट हमारा अभी कंट्री में भी सर्कुलेशन चेंज हो रहा है। बट एक और बात बताती हूँ कि आपके जो यूपी साइड में है, नॉर्थ साइड में जो रह रहे हैं, उनका एज बहुत कम एज में किया जाता है। 18, 19, 20 के बाद तो उनकी शादी की ही जाती है, कोई रुकता नहीं। बट एज आप पढ़ो, खुद के पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद कुछ कमाओ, उसके बाद अपनी शादी करो, ये मेरे हिसाब से तो वही सही एज है। लो एज फीमेल हैज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन हाई बर्थ रेट। तो आप कम एज में शादी कर रहे हैं, 18 साल में शादी कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट्स किसके लिए, तो आप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? हाई बर्थ रेट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। यस, मेनी इंडियन पेरेंट्स आर opting to continue having child until they have a son or desired number of son. It is known as son meta preference. Yes, preference for male child. Yes, बहुत सारे इंडिया में ऐसी फैमिलीज है, ऐसे पेरेंट्स है। यस मतलब पति, उनके सास ससुर, वो सिर्फ यही समझते हैं कि घर में पहला क्या होना चाहिए? लड़का ही होना चाहिए, दूसरा भी लड़का होना चाहिए। मतलब पहली लड़की हुई है तो दूसरी लड़की होनी चाहिए, नहीं तो उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, उसको उस लड़की को अबॉर्शन करना पड़ेगा। यस मतलब पहला प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? कि मेल चाइल्ड को। मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग कंटिन्यू हैविंग चाइल्ड यूटिल दे हैव सन आर डिजायर्ड अ नंबर ऑफ सन। मतलब लड़का ही होना चाहिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जॉइंट फैमिली सिस्टम। There is no individual financial responsibility in a joint family. Hence, existing of a joint family is also responsible for high birth rate in India. Yes, for example बता रही हूँ कि आप मुंबई में रह रहे हो तो आप जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। तो आपके पेरेंट्स को पता है कि मुंबई में रहना है, अकेली फैमिली में रहना है, बच्चों को बढ़ाना है, हमारे 4-5 बच्चे रहेंगे तो हम उसके नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनको एजुकेशन देना है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, स्कूल की फ़ीस कितनी है, इतना है, यहाँ पे खाना पीना और घर पे रहने का भाड़ा नहीं हो पा रहा है। बट आप विलेज में रह रहे, गाँव में रह रहे और जॉइंट फैमिली है, मतलब आपके दादा दादी है, आपके चाचा चाची है, आपके बहुत सारी फैमिली है, 4-5 चाचा है, उन सबके बच्चे हैं। तो क्या कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, मतलब आपके फादर्स जॉब पे जा रहे हैं, मम्मी घर पे संभाल रहे, एक बच्चा हो रहा है तो दादी दादा संभाल रहे, दूसरा बच्चा हो रहा है चाचा चाची संभाल रहे, चौथा पांचवा बच्चे हो रहे, बट सब साथ में मिलके बच्चों को बढ़ा रहे। बट मुंबई में रह रहे तो उससे पापा को जॉब करके नहीं हो रहा, पापा मम्मी दोनों को जॉब करना पड़ रहा है, तो घर पे बच्चे को कौन संभालेगा? तो 1 और 2 बच्चा ही काफ़ी है उनकी, क्योंकि इन्फ्लेशन है, बहुत सारी महंगाई है, इसके लिए उन दोनों बच्चों को संभालना ही काफ़ी हो जाता है। बट आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उनको बच्चे के इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक के कंधे के ऊपर पूरी फाइनेंशियल, मतलब पैसे का पूरा जवाबदारी नहीं रहती है, सब मिलकर पैसा संभालते, पैसा का अरेंजमेंट करते और सब मिलके ही बच्चों को संभालते। बट आप मुंबई में रह रहे तो एक के कंधे के ऊपर पूरे पैसे की जिम्मेदारी रहती और बच्चों को संभालने की भी जिम्मेदारी एक के कंधे पे ही रहती, तो वो प्रॉपर नहीं होता। बट गाँव में ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से हो जाता है। इसके लिए वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया।
depends on agriculture. Indian agriculture is derived by manpower. In India, there is a ओवर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. यस, इंडिया में बहुत सारे विलेजेस में क्या है, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर्स है. बहुत सारे एग्रीकल्चर के बिना कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता. यस, मोर नंबर ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली इम्प्लेन मोर लेबर फोर्स अवेलेबल फॉर द फील्ड वर्क. यस, हमारी इतनी सारी ज़मीन है, इतनी सारी ज़मीन को वो फार्मिंग करना है, इसके लिए हमें बच्चे चाहिए. तो हमारे 4-5 बच्चे रहेंगे तो वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का हमारे खेती को संभाल सकते हैं. ऐसे भी बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है, इसके लिए वो बच्चे को पैदा करते हैं. यस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, विद स्पेयर पॉवर्टी. पुअर पीपल refer a large family because they feel the more child means a greater economic support. Yes, बहुत सारे पब्लिक पुअर पीपल क्या समझते हैं कि हमारी फैमिली लार्ज होने से हमारी फैमिली फील मोर अ चाइल्ड, हमारे फैमिली में ज़्यादा फैमिली हो जाए तो ग्रेट इकोनॉमिक सपोर्ट, तो हमें अच्छे से इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा. मेरा एक बच्चा रहेगा तो मुझे कैसे संभालेगा, वो क्या खाएगा, मुझे क्या खिलाए. मेरे 4 बच्चे रहेंगे तो 4 जन काम करेंगे और 4 जन मुझे ज़्यादा खिलाएंगे. ऐसा भी उनका एक माइंड में रहता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, lack of awareness about family welfare service. Yes, most of the people are ignore about the availability of various meaning and the techniques of family planning. Yes, आपको लैक ऑफ अवेयरनेस, पब्लिक को फैमिली वेलफेयर के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में पब्लिक को पता नहीं रहता. बट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रहते कि उन्हें बताया जाता है कि बच्चे में गैप कैसा होना चाहिए, 2 बच्चे में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है. यस, इसके बारे में भी बहुत सारे जगह पे आपको अनाउंसमेंट अवेयरनेस आपको किया जाता है. बट पब्लिक उसमें इग्नोर करते हैं, उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि एक बच्चा हो गया उसके पीछे पीछे दूसरा होते. ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, हमें जो मिला है वो भगवान ने दिया तो उसे और लेना है. दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है तो ये भगवान की देन है, गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड है. चौथा हो रहा है, 5वां हो रहा है तो गॉड गिफ्टेड, ऐसे समझ के हाई बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है. अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझा? 8 पॉइंट समझे? एनी डाउट? नो. कैसे हमारे कंट्री का हाई बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, जल्दी मैरिज कर रहे हैं तो कम एज में शादी हो रहे, तो बच्चे भी कम एज में बच्चे हो रहे हैं. 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है और समझ रहे बच्चे क्या है, गॉड गिफ्टेड है. यस, मेल पर्सन होना, मेल फैमिली में होना चाहिए, मेल सन होना चाहिए. मतलब एक लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई, तीसरी लड़की, उसके बाद भी चौथी लड़की हो रही है, नहीं लड़का होगा, इसके लिए 5वीं लड़की भी हो रही है तो भी चांस ले रहे कि और लड़का होना चाहिए. जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कमाने वाले बहुत सारे जन है, चाचा चाचू सब कुछ है. यस, कमाने वाले हैं और बच्चों को संभालने वाले भी बहुत सारे, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिविजुअल पर्सन, इसके लिए बच्चे ले रहे हैं. एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर को संभालने के लिए और बच्चे चाहिए. यस, पावर्टी है, गरीबी है, बट क्या है, मेरे ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मुझे इकोनॉमिक सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा. यस, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होता है उसे वो लोग इग्नोर करते हैं, इसके लिए मेरे हाई बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट पॉइंट, लो बर्थ रेट. ओके, बाय, थैंक यू.